एक 27 साल की लड़की बिना चाहते हुए भी अपने से दोगुना उम्र के व्यक्ति के साथ में शादी के लिए तैयार हो जाती है। पैसे की तंगी, आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण से एक अपने से दोगुना उम्र के 54 साल के एक व्यक्ति से उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त सब मिल करके उसकी शादी तय करवा देते हैं। लड़की की शादी तय होती है, धूमधाम से बारात लेकर के वो व्यक्ति जाता है, शादी हो जाती है और उसके बाद में जब समय आता है सुहागरात का, वो व्यक्ति उस लड़की के पास में जाने से कतराने लग जाता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन इसी तरीके से सिलसिला चल रहा होता है। तभी उस लड़की के मन में भी ये ख्याल आ जाता है कि मैं तो उसकी बेटी की उम्र की हूँ और इसके पास में जाने से मुझे घिन आती है। फिर उस लड़की ने उस 54 साल के बुजुर्ग के साथ में कुछ ऐसा कर दिया जिससे सुनने के बाद में आप भी अपने दांतों तले उंगली दबा लेंगे और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर उससे जब यही करना था तो उसने उससे शादी ही क्यों की। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं स्टोरी 8 PM। दोस्तों, ये कहानी है महाराष्ट्र प्रदेश के खुबावाड़ तहसील का प्रकाश नगर कॉलोनी है, एकता कॉलोनी है, जहां पर अनिल तानाजी लोखंडे नाम का एक व्यक्ति है जिसकी उम्र 54 वर्ष है। वो एक बहुत ही समृद्ध व्यक्ति है, पैसे वाला व्यक्ति है, व्यापारी है। वो अपने परिवार के साथ में रहा करता था। पत्नी जो थी बेहद बीमार थी, कैंसर पीड़ित थी। कैंसर से लास्ट स्टेज में कैंसर चल रहा था, पैसे खूब लग रहे थे और जो पति है जिसका नाम अनिल है, तानाजी, वो पूरी तरीके से लगा हुआ था कि मेरी पत्नी कितनी जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन समय बीत रहा होता है, धीरे धीरे दिन बीत रहे होते हैं। तभी अचानक से एक दिन हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब कहते हैं कि माफ़ करिएगा, अब आप घर ले जाइए, आपकी पत्नी अब बचने वाली नहीं है। तानाजी सुन करके मन पे, दिल पे पत्थर रख के उसे एम्बुलेंस में घर ले आते हैं। घर लाने के बाद में सेवा भाव से सेवा करने लग जाते हैं, लेकिन वो बचती नहीं है। वो आखिरी सांसें ले रही होती है। तभी रिश्तेदार, नातेदार, आसपास के लोग, तमाम लोग आते हैं और आने के बाद में हालचाल देखते हैं। अंततः उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में अनिल तानाजी अब पूरी तरीके से अपने जीवन में खुद को वीरान महसूस कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका कोई उस समय पर जो बेटी थी, बेटियों की शादी हो चुकी थी, वो अपने घर जा चुकी थी और बेटा कोई था नहीं, जिस कारण से काफ़ी ज़्यादा दुखी रहने लगे। अब वो सोचने में पड़ गए थे कि आगे का जीवन उनका कैसे चलेगा। आखिर उनकी भी उम्र जो है 50 के ऊपर हो चुकी है, 54 साल के हो चुके हैं। कैसे आगे का जीवन दिनचर्या चलेगा और मैं खुद अब बीमार रहता हूँ, मेरी कौन सेवा करेगा, इस तरीके की बातें वो मन में सोच रहे होते हैं। तभी अचानक से उनका एक दोस्त और कुछ रिश्तेदार आकर के उनके पास बैठे रहते हैं। तो वहीं पर एक बात निकल आती है कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि जीवन इसी तरीके से नहीं जिया जा सकता है। तुम्हारी पत्नी को भी मरे हुए 2 से ढाई साल हो चुके हैं और इसके बाद का जो जीवन है बहुत ज़रूरी है कि तुम्हारे साथ में एक अर्धांगिनी, एक पत्नी तुम्हारे साथ रहे, जो कि तुम्हारे घर का भी देखभाल करे और तुम्हें दवाई समय पे दे, भोजन समय पे दे। इस तरीके से ये ज़रूरी है। अब वो कहता है कि इतनी मेरी उम्र हो चुकी है, कौन मुझसे शादी करेगा। उसी में से एक रिश्तेदार कहता है कि मेरे नज़र में एक खूबसूरत लड़की है जिसकी उम्र 27 वर्ष है और जिसकी भी शादी किसी कारणवश नहीं हो पा रही है, तो क्यों ना, अगर तुम कहो तो मैं उससे, उसके परिवार से बात चलाऊं। उसका जो दोस्त रहता है वो कहता है कि अरे यार क्यों नहीं, बिल्कुल चलाओ और बहुत जल्द से जल्द इनकी शादी करवाओ। तानाजी भी सोचते हैं कि भाई अगर ऐसी कोई लड़की जिसे मैं स्वीकार होऊंगा, अगर वो तैयार होती है तो क्यों नहीं मैं शादी कर लूँगा। अब ये सोच करके सभी लोग लड़की को देखने जाते हैं। लड़की दूल्हे को भी देखती है, मतलब लड़के को भी देखती है और खुद को भी देखती है। सभी लोग एक दूसरे को चेहरा देखते हैं। लड़की के घर वाले लड़की को समझाते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा रईस है, काफ़ी ज़्यादा पैसे वाले हैं, तुम बेफिक्र रहो, इनके पास जाओगी तो खुश रहोगी परिवार से भी, और जिस प्रकार से तुम्हें भी कोई दूसरा लड़का मिल नहीं रहा है, बड़े मुश्किल से रिश्ता आया है, मना मत करो। लड़की तैयार हो जाती है। 17 मई 2025 को दोनों की शादी तय हो जाती है। शादी बारात लेकर के दूल्हा जो है, जो तानाजी हैं, वो लड़की के घर पहुंचते हैं और इनकी शादी 13 मई 2025 को हो जाती है। अब दुल्हन लेकर के जब ये घर आते हैं, घर आने के बाद में
सभी रिश्तेदार और लोग जो है दूल्हे को धीरे से कमरे में, लड़की के कमरे तक ले जाते हैं, दुल्हन के कमरे तक ले जाते हैं और बाहर से दरवाज़ा बंद कर देते हैं और कहते हैं कि जा करके तुम लोग खुशी से आज की रात बिताओ। तानाजी वहाँ पहुँचते हैं, जिनकी उम्र 54 वर्ष है, लड़की की उम्र 27 वर्ष है। अब लड़की तानाजी को घूंघट के आड़ से देख रही होती है, लेकिन तानाजी का जो मन है वो अंदर ही अंदर झकझोर रहा था कि ये लड़की मेरी बेटी की उम्र की है, कैसे मैं इसके पास जाऊं और कैसे वो सारी चीज़ें करूं जो कि एक पति पत्नी के बीच में होता है। ये सोच करके वो चद्दर बिछा करके वहीं पर सो जाते हैं। लड़की उसी बेड पर सो जाती है। लड़की भी संकोच में पड़ जाती है कि आखिर मेरी शादी किससे हो गई। इतना उम्र होने के बावजूद इस व्यक्ति को यही नहीं पता है कि सुहागरात के दिन अपनी पत्नी के साथ सोना है। तो एक दिन बीत जाता है, दूसरे दिन भी इसी तरीके से जो तानाजी हैं वो आनाकानी करते हैं, अपने दुल्हन से दूर रहते हैं। फिर 3 से 4 दिन बीतता है तो उसका जो दोस्त है तानाजी का, वो कहता है कि क्यों ना तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम्हें जाना चाहिए, आखिर तुम्हारी तो पत्नी है, अगर तुम नहीं जाओगे तो उसे कैसा लगेगा। अब जब 4 से 5 दिन बाद में जब तानाजी उसके पास में जाते हैं, उस लड़की के पास, दुल्हन के पास में, अब उस दुल्हन ने भी मन में ठान लिया था कि क्योंकि 3 से 4 दिन में जब उसने अपने पति को जिस तरीके से रहते हुए देखा, जिस तरीके से कपड़े लत्ते पहनते हुए देखा, तो उम्र का तकाजा जो है वो सीधा सीधा दुगना दिखाई दे रहा था, जिस कारण से लड़की पूरी तरीके से शर्मा रही थी। अब लड़की जो थी पूरी तरीके से उसे उस व्यक्ति को देख करके एक अपने पति की जगह उसे अपने पिता की उम्र का व्यक्ति दिखाई देने लगा था। उसे को देख करके अपने पास जैसे ही वो 4-5वें दिन पास में आता है तो उसे बड़ी घृणा होने लग जाती है। वो उसे छूने से मना कर देती है। तो धीरे धीरे दोनों के बीच में बातचीत का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ना शुरू नहीं हो पाता है और दोनों के बीच में उल्टा मारपीट का सिलसिला शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे को बहुत भद्दी भद्दी गालियाँ देते हैं और जो लड़की है वो पूरी तरीके से अब मन बना चुकी थी कि मुझे इसके साथ में नहीं रहना है, लेकिन अब शादी तो हो चुकी है, अब करे तो करे क्या। अब जो लड़की दुल्हन है, अब वो पूरी तरीके से तैयारी बना रही थी कि आखिर इनके साथ में क्या किया जाए। अब इसी प्रकार से तमाम खबरें देख रही थी, तमाम तरीके के न्यूज़, तमाम तरीके की खबर। अब वो उसके मन में कुछ दिमाग में चल रहा होता है कि इसको मारे कैसे कि जिससे मैं फंसूँ भी ना और इसकी सारी संपत्ति पे मेरा कब्जा भी हो जाए। लड़की जो है वो तय करती है कि देखती है कि पहले मुस्कान और साहिल वाला जो मामला था उसमें ड्रम में पैक करके 15 टुकड़े कर दिए थे, कहीं सूटकेस में पैक कर दिया, कहीं कुछ कर दिया, इसी प्रकार की वो सारी चीज़ें देख रही थी। उसने तय किया, वो बाजार जाती है, एक नई कुल्हाड़ी लेकर के आती है और घर में रख देती है। अब 1 हफ्ता 10 दिन बीत चुका होता है, तभी वो अपने पति से, तानाजी से कहती है कि आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, आज आप जो मन में आए मेरे साथ में कर सकते हैं, आप मेरे साथ सुहागरात मना सकते हैं। और जैसे ही इसकी बात जानकारी तानाजी को लगती है, तानाजी बहुत खुश हो जाते हैं। तानाजी भी खाना वाना खा करके सीधा उसके कमरे में पहुंच जाते हैं और जहां दुल्हन पूरी तरीके से तैयार रहती है, तानाजी कमरे पर पहुंचते हैं, धीरे धीरे करके अपने बदन के सारे कपड़े उतार देते हैं। उतारने के बाद में दरवाजे की कुंडी लगा करके लड़की के ऊपर जैसे ही कूदने का सोचते हैं, लड़की तुरंत कुल्हाड़ी निकालती है और उनके ऊपर सर पे कई वार कर देती है। और जैसे ही सर पे वो चोट पहुंचाती है, तानाजी तुरंत बेहोशी की स्थिति में हो जाते हैं। ऐसे में मौका पा करके वो कुल्हाड़ी के कई वार उनके ऊपर करती है, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। अब धीरे से लड़की उनकी डेड बॉडी को उठा करके पास में ही ले जा करके बाहर एक नाले पर फेंक देती है। और जैसे ही वहाँ पर डेड बॉडी को फेंकती है, फेंक करके आती है, सुबह पता चलता है कि तानाजी घर पर नहीं है और ये लड़की है ये भी फरार हो जाती है। और धीरे धीरे पुलिस जांच पड़ताल में जुड़ती है और आसपास में ढूंढने के बाद पता चलता है कि पास का नाला है, नाले के पास में एक शव है। उस शव को बरामद किया जाता है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, तो पता चलता है कि उसके ऊपर किसी धारदार हथियार से हमला किया गया है, जिससे इनकी मृत्यु हो गई है। अब लड़की की पड़ताल की जाती है, उसके जो मायके पुलिस जाती है और जाने के बाद में पता चलता है कि लड़की वहीं पर है और वहीं से उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करके पुलिस जब थाने लेकर के आती है, उससे पूछताछ करती है, वो सारा सच जग जाहिर कर देती है। कहती है मेरे से दुगना उम्र के व्यक्ति थे जिससे मेरी शादी हुई थी और मुझे इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, जिस कारण से मैंने इनकी हत्या कर दी। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं है, तो आपको जागरूक करना है, आपको सजग करना है कि आप अपने जीवन में जागरूक रहें, सजग रहें और ऐसे
बिना जोड़ी के किसी भी विवाह को संपन्न ना करें, ना करवाएं, ताकि आने वाले भविष्य में इस तरीके की घटना आपके घर पे, आपके परिवार के साथ में, आपके दोस्त नाते रिश्तेदारों के साथ में ना घटे। क्योंकि लड़की की उम्र 27 वर्ष और लड़की की उम्र 54 वर्ष, काफ़ी ज़्यादा दोनों की उम्र में तकाजा या उम्र तक में अनुपात जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसके कारण से दोनों का जो टेस्ट है वो मैच नहीं कर पाता है, जिस कारण से आज इतना बड़ा हादसा हो गया। और तानाजी को पहले तो उनकी पत्नी की मृत्यु हुई कैंसर से, फिर उनको भी अपनी जान गंवानी पड़ गई। और जो उनकी जो पत्नी है, जो अभी जिसकी 11 मई 2025 को शादी हुई थी, उसने 11 जून 2025 को इतना बड़ा वारदात को अंजाम दे दिया। महज 1 महीना भी शादी को पूरा नहीं बीता था, इतना बड़ी घटनाक्रम को अंजाम दिया और अब सलाखों के पीछे जा चुकी है। कहानी कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा और सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चैनल पर अगर आप नए हो तो स्टोरी 8 PM को जरूर सब्सक्राइब करें।